हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि किस तरह से सभी लोग जो है एकेडमी से सब लोग अपने घर वापस चले गए हैं। सबकी पोस्टिंग अलग अलग जगह अब होने वाली है। वहीं काव्या दिवाली की जो है तैयारी कर रही हैं। वहीं गिरिराज और उसके बड़े बेटे ओमी जो है काव्या को लेकर बड़ी चाल चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ओमी जैसा कि फाइल वगैरह कहीं से लेके आता है जहाँ की बिजली बिल मतलब कई सालों से जो है जमा नहीं किया गया है और लाखों का बिल जो है आया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो जिससे रिलेटेड है वो है काव्या के फादर से। जी हाँ दोस्तों, ओमी ये सारी बातें अपने फादर को बता रहा होता है तो वहीं गिरिराज जो है और उससे भी बड़ी प्लानिंग की तैयारी में लग चुके हैं। काव्या के फादर को गिरिराज प्रधान जो है रिश्वत के इल्ज़ाम में जेल पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, ये प्लानिंग जो है बाप बेटे दोनों मिलके कर रहे हैं, जिसमें और इसका जो मोहरा बनेगा वो कोई और नहीं उसका छोटा बेटा होगा, यानी कि आदि। आदि के ज़रिए ही काव्या के घर वो रिश्वत के जो पैसे हैं भिजवाएंगे, जो कि स्टोरी में आगे दिखाया जाएगा। काव्या यहाँ अपने बैग में जो है अपनी बहन की जो कोट होती है नव्या की वो खोज रही होती है, जो कि उसे याद ही नहीं है कि उसने बैग में रखा था या फिर नहीं। तो वो हर जगह खोजती है पर उसे नहीं मिलता है। तो वहीं वो एकेडमी में फ़ोन करती है वो काका जिसकी उसने मदद की थी उसके बेटी के एडमिशन के लिए। तो वही काका जो है बोलते हैं कि मैंने हर जगह देखा बेटा, लेकिन मुझे जो है आपकी बहन की जो कोट है वो यहाँ कहीं नहीं मिली। वहीं काव्या जो है मयंक को आवाज़ देती है और कहती है मयंक तुझे मेरा एक काम करना होगा। जैसा कि मयंक कहता है ज़रूर कोई मुश्किल ही काम होगी, लेकिन फिर जो है बताती है काव्या कि मैं नहीं जा सकती इसीलिए तुम्हें भेज रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। वहीं आदि जो है हर जगह सिर्फ काव्या को ही देख रहा है, इमेजिन कर रहा है, कभी कबट में तो कहीं अपने आसपास, और कई सारी चीज़ें अपने आप में ही बोले जा रहा है सिर्फ काव्या को लेकर। फिर वहीं उसकी माँ जो है आ जाती है और कहती है ये तुम किससे बातें कर रहे हो और किससे इतना ज़्यादा गुस्सा हो। फिर वो कहता है कि माँ मैं काव्या से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं उसे याद नहीं करा, मैं बहुत गुस्सा हूँ, वो दिमाग पे पूरा चढ़ गई है। तो फिर उसकी माँ कहती है वो दिमाग पे नहीं चढ़ी है बेटा, वो तुम्हारे दिल में चढ़ी है। फिर अधिराज बताता है कि काव्या के बहन का जो कोट है वो मेरे पास छूट गया है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता वहाँ। लेकिन फिर उसकी माँ जो है समझाती है अगर काव्या तुम्हारी जगह होती तो उसकी जो भी चीज़ें होती वो तुम्हारे पास पहुँचा देती, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें उसकी अमानत जो है लौटा देनी चाहिए। ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि गिरिराज और ओमी जो है इन माँ बेटों की जो बात होती है वो सुन रहे होते हैं। और गिरिराज कहता है कि हमें मोहरा मिल चुका है कि काव्या के फादर को किस तरह से फंसाया जाए। वही काव्या के जो फादर होते हैं किसी काम को लेकर मतलब कोई आया हुआ होता है उसका बिना मतलब परमिशन के वो खुद से जो है उसका काम करने वाले हैं, जहाँ की काव्या ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। लेकिन काव्या बोलती भी है कि जब तक आपको इसकी परमिशन ना मिला आप ये काम कैसे कर सकते हो, सिर्फ भरोसा पे, एक दिन ये सारी चीज़ें आपको फंसा सकती है। फिर उसके फादर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं इसके साथ 10 सालों से काम कर रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इन दोनों के बीच बात होती है। फिर काव्या नव्या की वही सारी जो है तस्वीरें मतलब जो उस कोट की तस्वीर दिखाती है और कहती है पापा ये मेरे पास ही था लेकिन पता नहीं फिर ये कहाँ चला गया, मैं ले आऊँगी, तब तक आप ये तस्वीर देखो। फिर उसके फादर इस कोट की कहानी बताते हैं कि नव्या को मैंने ये जब खरीद के दिया था बहुत महंगा था, तो नव्या जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी
कि आपने अभी तक पढ़ाई का जो लोन लिया था कर्जा वो अभी तक नहीं चुकाया और आपने इतनी महंगी कोट जो है क्यों लाई। तो फिर नव्या मान जाती है और बोलती है, खुशी से वो रोने लगती है। ये बाप बेटी जो है ये बातें कर रहे होते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आज जो है वो खुश होते हैं। काव्या यहाँ कई सारी चीज़ें सोच रही होती है एकेडमी को लेकर, खास करके आदि को लेकर। वो भी कुछ न कुछ सोचती ही रहती है कि इसी बीच जो है आदि वहाँ आ जाता है और उसे जो है उसकी बहन यानी नव्या का कोट जो है वापस करने की कोशिश करता है। जैसे वो बैग खोलता है, काव्या जो है उसे मना कर देती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों आए। फिर आदि कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम कुछ सुनना नहीं चाहती हो और किसी को भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देती हो। फिर काव्या कहती, हाँ मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती तुम लोगों को, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ये सारी चीज़ें मतलब बहस हो ही रही होती है कि इसी बीच जो है शुभ आ जाता है और शुभ और आदि के बीच काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है, दोनों तू मैं करने लगते हैं। इसी बीच जो है शुभ जब आदि पर अटैक करता है तो आदि के हाथ में जो बैग होता है वो मतलब बहुत दूर जाकर एक गाड़ी जो खड़ी होती है उसके अंदर चला जाता है वो बैग। तो आदि जो है उस बैग को लाने के लिए उसके पीछे मतलब दौड़ जाता है, लेकिन काव्या भी आदि के पीछे दौड़ती है, जो कि शुभ वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। अब आगे कहानी में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों कि अब किस तरह से आदि और काव्या को लेकर आगे बढ़ेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही दिखाया गया। अच्छे लगे हो एपिसोड तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।